जय भोलेनाथ मित्रों। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण बात नहीं है। यह केवल कुछ शब्दों का मेल नहीं बल्कि एक आह्वान है, उस चेतना का जो आपके भीतर जन्म लेने के लिए तड़प रही है। यह वो रहस्य है जो हजारों वर्षों से साधकों ने मौन में समझा लेकिन कभी शब्दों में व्यक्त नहीं किया। आज वो रहस्य आपके सामने धीरे धीरे खोलेगा, जैसे कोई सुगंध धीरे धीरे पूरे आकाश में फैलती है। मित्रों, जब आप ये सुन रहे हैं तो ये मत सोचिए कि ये बस एक वीडियो है। ये एक ऊर्जा है जो आपको उस मार्ग पर ले जाने वाली है जहां आप स्वयं भोलेनाथ के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? नहीं, ये आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। ये यात्रा एक नियम मांगती है, एक व्रत, एक दृढ़ निश्चय, और वो शुरू होता है सुबह 4 बजे से। मित्रों, सावन का महीना केवल पूजा का समय नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। ये वो कालखंड है जब शिव स्वयं अपनी तपस्या से बाहर आते हैं और धरती के कण कण में समा जाते हैं। ये वही समय है जब आपके चारों ओर दिखने वाली हर हरियाली में, हर बूंद की ठंडक में, हर मंद पवन के झोंके में शिव का आभास होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय है ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 4 बजे का समय केवल 1 घंटा नहीं है, यह ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी दरवाजा है। यह वो क्षण है जब पूरी सृष्टि मौन होती है लेकिन भीतर की चेतना सबसे अधिक जागृत होती है। आर्षियों ने इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा और शिव भक्तों ने इसे महाकाल से मिलने का पल। आप अगर सच में शिव के दर्शन करना चाहते हैं तो ये वही समय है जब आपकी हर पुकार सीधी शिव तक पहुंचती है। लेकिन सिर्फ जागना काफी नहीं। उठकर मोबाइल देखने वाले को कुछ नहीं मिलता, उठकर फिर से लेट जाने वाला खो देता है सब कुछ। लेकिन जो उठकर जल से स्नान करता है, शरीर को शुद्ध करता है, मन को स्थिर करता है और दीपक जलाकर मौन में बैठता है, उसके चारों ओर धीरे धीरे एक अलौकिक चक्र बनने लगता है। वही चक्र शिव को खींच लाता है। मित्रों, आपने सुना होगा, जब भक्त पुकारे तो भगवान दौड़े चले आते हैं। लेकिन क्या आज के युग में वो संभव है? हां, बिल्कुल संभव है, परंतु शर्त है, आपको पुकारनी होगी उस आत्मा से जो अब तक व्यस्त थी संसार में, मोह में, भीड़ में। सावन का ये समय आपकी आत्मा को बुला रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? 4 बजे का समय शरीर को नहीं, आत्मा को जगा देता है। ये समय है जब आप अपने भीतर की सबसे गहरी शांति से जुड़ सकते हैं। और जब आप लगातार कुछ दिन ये करना शुरू करते हैं, हर सुबह 4 बजे उठना बिना एक भी दिन छोड़े, तो एक दिन ऐसा आता है जब शब्द नहीं निकलते लेकिन आंखों से अश्रु बहते हैं। वही अश्रु पुकार हैं और वही पुकार बन जाते हैं। वो 4 शब्द जो शिव को आपके समीप खींच लाते हैं। कोई मंत्र नहीं, कोई विशेष संस्कृत वाक्य नहीं, सिर्फ वो 4 शब्द जो आत्मा से निकले, पूरे विश्वास से, संपूर्ण समर्पण के साथ। परंतु उससे पहले यह जरूरी है कि आप उस स्थिति तक पहुंचें। इसीलिए ये हिंट, ये पूरा संकेत केवल आपको मानसिक रूप से तैयार करने के लिए है, ताकि जब आप वास्तव में उन 4 शब्दों को जानें तो वो केवल शब्द न हो, वो आपका अस्तित्व बन चुके हों। मित्रों, सुबह 4 बजे का समय ब्रह्मांड की सबसे शांत ध्वनि है। उस समय जब आप ध्यान में बैठते हैं तो केवल शिव ही नहीं, आपकी आत्मा भी आपको सुनती है। आप स्वयं को महसूस करते हैं और यही आत्मचेतना शिव की ओर पहला कदम है। इसीलिए हर दिन इस सावन एक नियम बनाइए। कोई दिखावा नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई मोबाइल नहीं, सिर्फ आप, शिव और एक दीपक। वो दीपक आपकी साधना का साक्षी बनेगा। हर दिन जब आप उसमें बाती जलाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि उसके प्रकाश में कुछ बदल रहा है। वो प्रकाश बाहर नहीं, भीतर रोशनी कर रहा है। और यही है वो रहस्य, और यही है वो हिंट जो आपको तैयार कर रही है। आप अभी कथा नहीं सुन रहे, आप अभी शिव की गोद में पहुंचने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। ये 4 बजे का संकल्प आपको पहले बाहर से बदलेगा, फिर भीतर से। आप समय के गुलाम नहीं रहेंगे, आप समय के साधक बनेंगे। मित्रों, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि सुबह की हवा कितनी अलग लगती है? वो ठंडी हवा आपकी आत्मा को छूती है। वो कोई आम हवा नहीं, वो काल के पार से आती है। उसे श्वासों में भरते ही आपको लगेगा कि आप कहीं और हैं, किसी शिवलोक में, किसी दिव्य धाम में। वो अनुभव तभी आता है जब आप शिव के नियमों में प्रवेश करते हैं। हर सुबह जब आप नियम से उठते हैं तो धीरे धीरे शरीर, मन और आत्मा के बीच तालमेल बनने लगता है। अब मन अशांत नहीं रहता, विचार तेज नहीं दौड़ते,
एक शांति, एक मौन, एक कंपन सा अनुभव होता है। वही कंपन है शिव का स्पर्श, और वही स्पर्श आपको आगे बढ़ाता है उस ओर जहां शब्दों से नहीं, भावना से संवाद होता है। इसलिए मित्रों, इस हिंट को हल्के में न लें। यह कोई तर्क नहीं, कोई विज्ञान नहीं, यह अनुभूति है। यह ब्रह्मांड की सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली साधना की ओर पहला कदम है। 4 बजे उठना आसान नहीं, लेकिन जब एक बार यह आदत बन जाए तो यही समय आपकी आत्मा का सबसे प्यारा साथी बन जाता है। अब आप कहेंगे, ठीक है, हम उठे और बैठ गए, फिर क्या मित्रों? फिर कुछ नहीं करना है। कोई शब्द मत बोलिए, कोई जप मत करिए, केवल मौन हो जाइए। पहले दिन शायद कुछ न महसूस हो, दूसरे दिन मन भागेगा, तीसरे दिन शरीर थक जाएगा, लेकिन चौथे दिन कुछ बदलेगा। आप भीतर से हल्का महसूस करेंगे, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको सहेज रही हो। और 5वें या 6ठे दिन अचानक जब आप आंखें बंद करेंगे, वो 4 शब्द आपके मन में गूंजेंगे। कोई बाहर से नहीं बताएगा, वो भीतर से उठेंगे और आप समझ जाएंगे अब समय आ गया है। इसीलिए मित्रों, इस सावन केवल एक कार्य कीजिए। हर दिन 4 बजे उठिए, स्नान करिए, दीपक जलाइए, शांत बैठिए। तो अब आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए चलते हैं उन 3 शब्दों की ओर जो आपका जीवन बदल देने वाले हैं। सावन में सुबह 4 बजे उठकर बोले जाने वाले ये 3 शब्द केवल उच्चारण नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से निकली हुई वो पुकार है जो सीधा ब्रह्मांड की चेतना को स्पर्श करती है। जब एक मनुष्य गहरी नींद और संसार की भागदौड़ से उठकर ब्रह्म मुहूर्त में मौन के भीतर से इन शब्दों को बोलता है, तो उसका कंपन पूरे अस्तित्व को जगाता है। ये 3 शब्द हैं। शिव स्वीकार कर। ये शब्द उतने साधारण नहीं जितने दिखते हैं। इनमें समर्पण की गहराई, प्रेम की पवित्रता और आत्मा की पुकार छिपी है। शिव, यह केवल एक नाम नहीं, यह संपूर्ण ब्रह्मांड की ध्वनि है, एक ऊर्जा है, एक चेतना है जो हर जगह है, लेकिन तब तक प्रकट नहीं होती जब तक आप स्वयं उसे पुकार न लें। शिव कोई बाहर का देवता नहीं, शिव भीतर का वो मौन है जिसे हम रोज अनदेखा करते हैं। जब हम कहते हैं शिव, तो यह केवल नाम नहीं होता, यह पुकार होती है उस शक्ति की जो हमारे अंदर छिपी है, लेकिन हमसे बहुत दूर हो चुकी होती है। स्वीकार, यह सबसे गहरा समर्पण है। यह कहना है कि मैं अब कुछ नहीं चाहता, न दुनिया, न मोह, न दुखों से छुटकारा। मैं अब सिर्फ तुझ में समा जाना चाहता हूं। जब कोई भक्त कहता है शिव स्वीकार कर, तो वह खुद को मिटा देता है। वह अब शिव हो जाना चाहता है। यह स्वीकार करना कि जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से है। कर, यह अंतिम विनती है, यह आदेश नहीं। यह निवेदन है कि हे मेरे भोलेनाथ, अब तुम ही मेरी चेतना को छू लो, मुझे अपने अंदर समाहित कर लो। सावन का महीना वो समय है जब शिव की ऊर्जा धरती पर सबसे प्रबल होती है, और सुबह 4 बजे का समय वह क्षण है जब आत्मा सबसे ज्यादा मुक्त होती है। इस समय बोले गए शब्द बाकी समय बोले गए शब्दों से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली होते हैं। जब आप सावन की सुबह 4 बजे स्नान कर, दीप जलाकर मौन में बैठते हैं और इन 3 शब्दों को बोलते हैं, शिव स्वीकार कर, तो आप ईश्वर को नहीं, अपने भीतर के शिव को जगा रहे होते हैं। आप उन्हें नहीं बुला रहे, आप उन्हें पहचान रहे होते हैं। यही वो क्षण होता है जब चमत्कार घटता है। यही वो शब्द हैं जो आपके जीवन की दिशा को मोड़ सकते हैं। लेकिन इन्हें बोलने से पहले जरूरी है कि आपका मन शांत हो, आपकी नीयत साफ हो और आपका हृदय समर्पित हो। शिव को शब्द नहीं, भाव चाहिए। वो नहीं देखते आपने क्या पहना है, क्या चढ़ाया है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि आपके भीतर की आवाज कितनी सच्ची है। अगर आप इन 3 शब्दों को दिल से बोल सकें, बिना किसी दिखावे, बिना किसी लालच के, तो शिव आपको जरूर सुनेंगे। इसलिए मित्रों, इस सावन में एक व्रत लें। हर सुबह 4 बजे उठने का, मौन में बैठने का और बस एक ही बात कहने का, शिव स्वीकार कर। इन 3 शब्दों में जो शक्ति है वो हजारों मंत्रों में नहीं, क्योंकि ये शब्द किसी और के बनाए हुए नहीं, ये शब्द खुद आपकी आत्मा से निकले हुए हैं। यही वो संबंध है जो एक साधारण मनुष्य को भगवान से जोड़ता है। यही वो संकल्प है जो जीवन को बदल सकता है। यही वो प्रार्थना है जिसमें शिव छिपे हैं। मित्रों, अब आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए चलते हैं उन 3 शब्दों की ओर जो आपका जीवन बदल देने वाले हैं। सावन में सुबह 4 बजे उठकर बोले जाने वाले ये 3 शब्द केवल उच्चारण नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से निकली हुई वो पुकार है
जो सीधा ब्रह्मांड की चेतना को स्पर्श करती है। जब एक मनुष्य गहरी नींद और संसार की भागदौड़ से उठकर ब्रह्म मुहूर्त में मौन के भीतर से इन शब्दों को बोलता है तो उसका कंपन पूरे अस्तित्व को जगाता है। ये 3 शब्द हैं, शिव स्वीकार कर। अब मित्रों, आइए इन 3 शब्दों को एक एक करके गहराई से समझते हैं मित्रों। दूसरा शब्द स्वीकार। स्वीकार यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह वह स्थिति है जहां आत्मा अपने समस्त द्वंद्व, अपने अहंकार, अपने तर्क, अपने संघर्ष और अपने मोह को त्याग कर एक निष्कलंक शांति में प्रवेश करती है। यह वह पल है जब मनुष्य स्वीकार करता है कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा, कि अब वही होगा जो ईश्वर चाहेगा। जब हम कहते हैं स्वीकार, तो हम केवल किसी घटना को, किसी परिस्थिति को या किसी व्यक्ति को नहीं स्वीकार रहे होते। हम अपने पूरे जीवन, अपने संपूर्ण अस्तित्व को उसी रूप में स्वीकार कर रहे होते हैं जैसा वह है। यह वह क्षण होता है जब हम संघर्ष करना छोड़ देते हैं, जब हम भगवान से सवाल करना छोड़ देते हैं और कह देते हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्योंकि अब मैं तेरी इच्छा में अपनी इच्छा विलीन कर चुका हूं। स्वीकार शब्द के भीतर छिपी है वह शांति जो संसार के किसी कोने में नहीं, केवल समर्पण में मिलती है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के हर मोड़, हर पीड़ा, हर हार और हर भ्रम को एक प्लेट में रखकर शिव के चरणों में अर्पित कर देता है और कहता है, हे शिव, मैं अब स्वीकार करता हूं, तो उसी क्षण उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। शिव कोई चमत्कार दिखाने वाले देवता नहीं, वे चेतना के स्वामी हैं। वे तब तक किसी के जीवन में नहीं उतरते जब तक वह व्यक्ति स्वयं उन्हें अपने भीतर आमंत्रित न करे, और यह आमंत्रण केवल एक ही शब्द में है, स्वीकार। स्वीकार का अर्थ केवल हां कहना नहीं है। इसका अर्थ है, हां, मैंने तेरी रचना को समझ लिया। मैंने अब किसी बात का विरोध नहीं करना। मैंने अब किसी योजना को नहीं तोड़ना। मैं अब तेरे मार्ग पर चलने को तैयार हूं। यह वह क्षण होता है जब मनुष्य रोते हुए, थके हुए, टूटा हुआ शिव के द्वार पर आता है और कहता है, हे प्रभु, अब मैं तेरी मर्जी के आगे नतमस्तक हूं। जब आप सच में किसी पीड़ा को स्वीकार करते हैं, तब वह पीड़ा आपको बदल देती है। जब आप अपनी असफलताओं को स्वीकार करते हैं, तो वह आपको निखारती है। जब आप अपने दुख, अपने पाप, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तो आप शिव के अधिक पास पहुंच जाते हैं। शिव की सबसे बड़ी कृपा उन्हीं पर होती है जो अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। और यह सच्चाई बाहर की नहीं होती, यह भीतर की होती है। यह कहना कि हां शिव, मैं तुझसे छुप नहीं सकता। मैं अब वही हूं जैसा हूं। मैं अब मुखौटे नहीं पहनूंगा। मैं अब छल नहीं करूंगा। अब बस तेरे सामने खड़ा हूं। यही है स्वीकार। यह शब्द उन लोगों के लिए है जो हर दिन जीवन से लड़ते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो बार बार गिरते हैं पर उठते हैं। यह उन आत्माओं के लिए है जो संसार की भीड़ में अकेले पड़ जाते हैं और तब कहते हैं, मैं अब खुद से भाग नहीं सकता। स्वीकार करने का अर्थ है, अब मैं जिम्मेदारी लेता हूं। अब मैं जानता हूं कि जो मेरी जिंदगी में घटा, उसमें कहीं ना कहीं मेरा भी हाथ था। अब मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। अब मैं भगवान को भी दोष नहीं दूंगा। अब मैं कहूंगा, हे शिव, जो हुआ तूने किया, और जो होगा वो भी तू करेगा। अब मैं बस इस यात्रा का साक्षी बनूंगा। स्वीकार करने से मनुष्य हल्का हो जाता है। उसके कंधों से वह बोझ हट जाता है जो वर्षों से वह ढो रहा होता है। वह गुस्सा जो रिश्तों को तोड़ता है, वह भय जो निर्णयों को मारता है, वह अहंकार जो विनाश लाता है, सब स्वीकार के सामने झुक जाते हैं। शिव उसी को अपनाते हैं जो खुद को स्वीकार कर चुका होता है। अगर आपने खुद को आज तक माफ नहीं किया, तो समझिए आपने अभी तक खुद को स्वीकार नहीं किया। अगर आप आज भी अपने किसी पुराने कर्म को लेकर भीतर ही भीतर टूटते हैं, तो समझिए शिव तक आपकी प्रार्थना नहीं पहुंची, क्योंकि शिव वहीं प्रकट होते हैं जहां आत्मा कहती है, मैं स्वीकार करता हूं। स्वीकार करने से भीतर की आग बुझती है और शिव उस राख में प्रकट होते हैं। वे राख से उठने वाले देवता हैं। वे उसी को उठाते हैं जो खुद को जलाकर खुद की सच्चाई को स्वीकार कर चुका होता है। इसीलिए मित्रों, जब आप सुबह 4 बजे उठकर इन 3 शब्दों को बोलते हैं, शिव स्वीकार कर, तो रुकिए और महसूस कीजिए कि उस स्वीकार शब्द में आप क्या अर्पित कर रहे हैं। क्या आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं? क्या आप अपने दर्द को समर्पित कर रहे हैं? क्या आप अपने भीतर के डर को शिव को सौंप रहे हैं? अगर हां, तो यकीन मानिए,
आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे, आप शिव के द्वार खटखटा रहे हैं। स्वीकार एक क्रांति है। यह भीतर की वो क्रांति है जो बाहर की हर स्थिति को बदल देती है। यह आपको मजबूत नहीं बनाती, यह आपको सच्चा बनाती है। और जब मनुष्य सच्चा हो जाता है तो वह शिव का हो जाता है। हर हर महादेव मित्रों, तीसरा शब्द कर यह शब्द छोटा है, लेकिन इसका भाव अनंत है। यह केवल कोई क्रिया नहीं, यह आत्मा की अंतिम पुकार है। यह वह समर्पण है जहां भक्त अपने संपूर्ण अस्तित्व को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर कहता है, अब तू कर। यह शब्द तब निकलेगा जब व्यक्ति सब कुछ हार चुका होगा, जब वह अपने सारे प्रयासों को व्यर्थ मान चुका होगा, जब वह इस संसार की उलझनों से थक चुका होगा। तब उसके हृदय से निकलेगा। कर कहना आसान है, पर इसका अर्थ बेहद गहरा है। यह कहना कि हे शिव, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तू ही कर। यह शब्द जिम्मेदारी का त्याग नहीं है, यह वह अवस्था है जहां साधक स्वयं को उस परम शक्ति के हवाले कर देता है। यह आत्मा की अंतिम विनती है, यह चेतना की पराकाष्ठा है। यह शब्द तब उत्पन्न होता है जब भीतर का हर द्वंद्व शांत हो जाता है, जब न तो कुछ पाने की इच्छा बचती है, न कुछ खोने का डर, बस एक भाव रह जाता है। कर इस कर में आदेश नहीं है, इसमें प्रार्थना है, इसमें वह पुकार है जो मौन से भी गूंजती है, इसमें वह विनम्रता है जो ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी आकर्षित करती है। यह शब्द जब हृदय से निकलता है तो ईश्वर स्वयं आगे बढ़ता है, क्योंकि तब वह देखता है कि यह आत्मा अब वास्तव में तैयार है अपने अहंकार को छोड़ने के लिए, अपने भ्रम को जलाने के लिए और खुद को उसकी लहरों में बहा देने के लिए। कर का भाव है, अब तू संवार, तू सजा, तू मिटा, तू बना। मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, मुझे नहीं पता जीवन में क्या होना चाहिए, अब तेरी मर्जी चले, बस तू कर। यह वह स्वीकार है जो पिछले शब्द से गहराता है और एक नई दिशा लेता है। यह वह अर्पण है जो भक्त को खाली करता है ताकि ईश्वर उसे भर सके। जब तक मनुष्य खुद से भरा होता है, शिव उसे नहीं छूते, लेकिन जब वह खाली हो जाता है और कहता है कर, तब शिव उसमें उतर आते हैं। कर शब्द हर पीड़ा को एक विनती में बदल देता है। यह शब्द तब जन्म लेता है जब आंखों में आंसू हों पर मन में शांति हो। यह तब बोला जाता है जब दिल टूट चुका हो पर आत्मा मुस्कुरा रही हो। यह वह शुद्धतम स्वर है जो किसी मंदिर, किसी मंत्र, किसी पूजा से अधिक प्रभावशाली होता है। यह उस आत्मा की आवाज है जो अब किसी और रास्ते पर नहीं जाना चाहती, जो बस ईश्वर को अपना रथवाहक बना चुकी है। जब कोई सच्चा भक्त सावन की सुबह उठकर मौन में कहता है शिव स्वीकार कर, तो वह अंतिम शब्द कर ही सारा परिवर्तन लाता है। यह वह क्षण है जब साधक अपनी चेतना को, अपनी नियति को, अपने भविष्य को शिव के हवाले कर देता है। वह अब कर्म का केंद्र नहीं रहता, वह अब एक माध्यम बन जाता है। वह कहता है, हे शिव, तू ही अब मेरी सांसों का नियंत्रण ले ले, तू ही अब मेरे कर्मों की दिशा तय कर, तू ही अब मेरे विचारों में बैठ जा, मेरे शब्दों में बस जा, मेरे हर निर्णय में तुझी को सुनाई देकर। वह स्वीकृति है जो केवल मुख से नहीं, पूरे अस्तित्व से दी जाती है। यह शब्द वह आह्वान है जो जीवन के हर मोड़ पर काम आता है। जब कोई रास्ता न दिखे, कहो कर। जब कोई निर्णय कठिन लगे, कहो कर। जब कोई पीड़ा सहनीय ना हो, कहो कर। जब जीवन की गति समझ में न आए, कहो कर। और देखो शिव कैसे तुम्हारी नाव को पार लगाते हैं। यह शब्द साधक को भक्त बनाता है, भक्त को योगी बनाता है, योगी को आर्षि बनाता है और आर्षि को शिव से एकाकार कर देता है। कर उस विनती का अंत नहीं, शुरुआत है, वह शुरुआत जो पूर्णता तक ले जाती है। यह वह बीज है जिससे आत्मा का वृक्ष उगता है। यह वह मंत्र है जिससे हर बाधा झुक जाती है, हर अंधकार दूर हो जाता है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल सकती है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।